हेलो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ एनिमल टिश्यू। इसके प्रीवियस हमने पढ़ लिया था कि टिश्यू क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो कि एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। वो सब सारी सेल्स जब एक साथ मिलती हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनिमल टिश्यू। सो अकॉर्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू को यहाँ पे बताया गया है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू को। सो एपिथेलियल टिश्यू को हम यहाँ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली हम एपिथेलियम भी कहते हैं या फिर एपिथेलिया कहा जाता है। ये टिश्यू कैसे होते हैं? ये एक टिश्यू एक्चुअली एक फ्री सरफेस है जो कि या तो वो एक फ्री सरफेस होता है इस टिश्यू में, और ये फिर टिश्यू का सरफेस एक साइड किस तरफ होता है, बॉडी फ्लूइड की तरफ, और दूसरा किस तरफ होता है, जो आउटसाइड का एनवायरनमेंट है वहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देगा। दैट मीन्स अगर एक ये है टिश्यू, ठीक है, एक साइड जो इसका इधर कहाँ से लगा हुआ हो सकता है, वो लगा हो सकता है बॉडी फ्लूइड से, एंड नेक्स्ट जो आउटर इन्वायरमेंट है वो उससे अटैच होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एक कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट्स में क्या करते हैं, कवरिंग का काम करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, कवर करते हैं। ऑल्सो सम लाइनिंग्स का वर्क यहाँ पर वो करते हैं, बॉडी को एक प्रोटेक्शन देने के लिए बॉडी के ऊपर एक आउटर लेयर बनाने का काम एपिथेलियम टिश्यू करते हैं। ये जो टिश्यू है वो एक्चुअली इंटर सेलुलर मैट्रिक्स से मिलकर बने हुए होते हैं। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और आपस में कॉम्पैक्ट होकर वो एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली दो टाइप ऑफ के टिश्यू आपको एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, नेक्स्ट कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जैसे कि नाम से पता है वो बहुत सिंपल टाइप ऑफ लेयर से मिलकर बने होते हैं, और उनका जो काम है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं कि बहुत सिंपल टाइप ऑफ लेयर से मिलकर बने हैं, और उनका वर्क क्या है, जो बॉडी कैविटी है, डक्ट्स है या ट्यूब है, मतलब कि बॉडी में जो कैविटी मौजूद है या डक्ट मौजूद होती हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद है, उनके फॉर्मेशन में सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का वर्क होता है। एंड वही उनके कंपैरिजन जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है वो उसमें दो से ज़्यादा मोर देन 2 लेयर्स आपस में जाकर कंबाइंड हो जाती हैं एंड एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह वर्क करती हैं। जैसे कि हमारी जो स्किन है, हमारी आउटर बॉडी के ऊपर जो एक स्किन है, इसने आपकी पूरी बॉडी को कवर करके रखा और एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन की तरह यहाँ पर वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है इसका एग्जांपल हमारी स्किन है। नेक्स्ट कुछ अदर मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। पहले इन्होंने बताया कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वो है सिंपल टाइप का और कंपाउंड टाइप का। सिंपल क्या होती है, जो सिंपल लेयर्स होती है, सिंपल डक्ट वगैरह होती है, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंड कंपाउंड टिश्यू क्या है, जो हमारी स्किन है, जो कॉम्प्लेक्स है मोर, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है इसे भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कैसा है, स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है, नेक्स्ट क्यूबिडल टिश्यू एंड क्लम्बर टिश्यू। ये 3 टाइप्स है जो आपको सिंपल टिश्यू के अंदर पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द 3 लेयर्स, जो 3 यहाँ पे पहले बताई गई। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू में। ये कैसे टिश्यू होती है, ये बहुत सिंगल थिन लेयर, एक फ्लैटेंड सेल्स की बहुत एक सिंगल लेयर होती है विद द इरेगुलर बाउंड्री, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक जस्ट सिंगल लेयर, एक थिन सिंगल फ्लैट स्ट्रक्चर, और जिसकी जो बाउंड्रीज है वो कैसी है, इरेगुलर टाइप ऑफ आपको यहाँ पर बाउंड्री दिखाई देगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वैमस टिश्यू बोलते हैं। बेसिकली ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स मौजूद है उनकी वॉल्स पे इस तरह के टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्सो जो लंग्स है, लंग्स में एयर सैक होते हैं, वहाँ पर जो अल्वेओलाई मौजूद है या एयर सैक जो है, वहाँ पर आपको स्क्वैमस टिश्यू देखने को मिलेगा। बेसिकली इसका काम क्या होता है, बिकॉज जैसे जो ब्लड फ्लो कर रहा है, बॉडी में ब्लड मूव कर रहा होता है, सो उसे क्या करना होता है, डिफ्यूजन दैट मीन्स हायर कंसनट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें। सो जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न के वर्क करने के लिए उन्हें एक यहाँ पर जो लेयर मौजूद होती है उसे हम स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। वहीं अगर हम एयर ब्लैडर की बात करें, एयर सैक की बात करें, वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। सो सारी बॉडी से यहाँ पर जो गैसेस आती हैं एंड देन वो इन्वायरमेंट में निकल जाए और इन्वायरमेंट से ही वो गैस अंदर चली जाए, तो ये भी क्या है, एक डिफ्यूज़न है, एक डिफ्यूज़न की प्रोसेस है। तो इसके लिए भी जो लेयर इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए जो थिन
टिश्यू इंपॉर्टेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है कि एक फ्लैटन बॉडी होती है, दिस एक फ्लैटन बॉडी है, थिन लेयर मौजूद होती है और इसका जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, इरेगुलर टाइप ऑफ बाउंड्री आपको यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू दैट इज क्यूबिकल एपिथेलियम। क्यूबिकल एपिथेलियम भी सिंगल लेयर से ही मिलकर बना हुआ होता है, बट वहाँ पे जो सेल्स हैं उनका वो कैसी होती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक क्यूब लाइक आपको स्ट्रक्चर वहाँ पर देखने को मिलेगा, एंड ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की एक सिंगल लेयर्स अरेंज हो जाती है, देन उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल एपिथेलियम बोलते हैं। ये कॉमनली कहाँ मिलती है, डक्ट्स ऑफ अ ग्लैंड, जो ग्लैंड हमारी बॉडीज में मौजूद हैं। ठीक है, जितनी भी ग्लैंड है हमारी बॉडी में उनके फॉर्मेशन में, और ऑल्सो जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, किडनी में, तो किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका जो ट्यूबुलर पार्ट है, आप अगर नेफ्रॉन्स आपने पढ़ा होगा इन क्लास 10 वहाँ पे आपने देखा होगा, जो नेफ्रॉन है उनमें क्या होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और देन एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देता है। तो जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, बाय द क्यूबिकल टिश्यू की वजह से होता है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है, तो वो क्या करते हैं, सेक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। बिकॉज जितनी भी डक्ट है वो या तो कोई भी जो हॉर्मोन्स है या एंजाइम्स है उनको सिक्रीट करेंगे, या तो उसे अब्जॉर्ब करते हैं। वैसे ही जो हमारी किडनी है वो भी क्या करता है, बहुत सारे जो सब्सटेंस है बाय द वाटर एंड यूरिन, उसे क्या करता है, वो अब्जॉर्व करता है और ऑल्सो सिक्रीट करता है। तो जो सिक्रीशन में हेल्प कर से अब्जॉर्प्शन में हेल्प करी, उस तरह की यहाँ पर सेल्स होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल सेल्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक फ्लैटन लेयर है और इस फ्लैटन लेयर में आपको क्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो पहले फ्लैटन लेयर थी वहाँ पे इरेगुलर बाउंड्री दिखाई देती, बट एक यहाँ पे प्रॉपर बाउंड्री बनी हुई है एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल एपिथेलियम। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑल्सो यहाँ पे बताया गया है कि जो क्यूबिकल एपिथेलियम है, जो प्रोमोक्सियल कोवेलेंट ट्यूबल्स होते हैं, पीसीटी होती हैं, जो कि नेफ्रॉन्स में मौजूद होती हैं, वहाँ पर भी आपको ये इस तरह की क्यूबिकल एपिथेलियम मिलेंगे। और बेसिकली वहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रोविलाइज होती है, बहुत छोटे छोटे माइक्रोविलाई होती है, तो वो भी किसके चीज़ बने होते हैं, क्यूबिकल एपिथेलियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्यूमर एपिथेलियम। क्यूमर एपिथेलियम क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, यानी सिंगल लेयर, बहुत सारी सिंगल लेयर्स आपस में कंपोज हो जाती हैं, एंड कंपोज होने के बाद एक टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपस में कंपोज होकर क्यूबिकल एपिथेलियम बनाता है। इसमें जो न्यूक्लियाई है वो एट द बेस रीजन में लोकेटेड होता है और फ्री रीजन पे, यानी कि कुछ इस तरीके की सेल्स है, और जो बेस रीजन है यहाँ पर आपको न्यूक्लियाई दिखाई देंगे, एंड फ्री रीजन में आपको माइक्रोविलाई दिखाई देंगे। ये मौजूद कहाँ होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं ऑन द लाइन फ्री लिग्निंग्स ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो लाइन्स होती है, लिग्निंग्स होती है, स्टमक में होते हैं, ऑल्सो इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, और ये हेल्प क्या करते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और ये जो ग्लोमेरुलर टिश्यू है या फिर क्यूबिकल टिश्यू है, दोनों इनकी चीज़ें बताया गया कि ग्लोमेरुलर टिश्यू या क्यूबिकल टिश्यू, इन दोनों में क्या हो सकते हैं, सीलिया मौजूद। जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे माइक्रोविलाई बताया गया कि एपिथेलियम टिश्यू जहाँ जो कि पीसीटी में किडनी मौजूद है, वहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं। सो दोनों के केसेस में ऐसे टिश्यू जिसमें माइक्रोविलाई मौजूद है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक टिश्यू, यहाँ पे आपको देख रहे हैं क्या, ये टॉल सेल्स हैं, ये टॉल सेल्स हैं, उनके ऊपर आपको ये माइक्रोविलाइज दिखाई दे रहे हैं, और उसमें क्या न्यूक्लियस यहाँ पर नीचे के साइड में मौजूद होता है। तो ये 3 टाइप ऑफ टिश्यू देखे आपने, फ्लैटन सबसे पहले, स्क्वैमस टिश्यू, देन हमने यहाँ पर देखा है क्यूबिकल टिश्यू। सो बेसिकली हमें यहाँ पर देखना है कि जो टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। जो स्क्वैमस टिश्यू है आपको बहुत याद रखना है कि ये ब्लड वेसल्स में और एयर सैक्स में मौजूद होते हैं, लंग के। दूसरा जो क्यूबिकल टिश्यूज़ होते हैं ये किडनी पे मौजूद हैं, और ऑल्सो जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में यहाँ मौजूद होते हैं। एंड ट्यूमर टिश्यू ये कहाँ पे है, इंटेस्टाइन और स्टमक में मौजूद होते हैं। सो दे आर द सिंपल लेयर, सिंपल थिन लेयर्स होती हैं, जो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर आपकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि इनका जो मेन फंक्शन है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पार्टिकल्स या म्यूकस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ओवर द एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू है, वहाँ पर जो म्यूकस लेयर है या पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड होता है कि बेसिकली उन्हें किस तरफ जाना है। और मेनली
जो इनकी लेयर इनर सरफेस होती है वो कैसे होती है, हॉलो होती है। लाइक अगर हम एग्जाम बात करें ब्रोंकियोल टिश्यूज़ की, ब्रोंकाइल्स की बात करें, फेलोपियन ट्यूब्स की बात करें, तो ट्यूब स्ट्रक्चर होती है, जो इनर है वो हॉलो होता है। जस्ट ये एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है या म्यूकस है इन वन डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। ओके कुछ ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल है क्ल्यूमर टिश्यू एंड क्यूबिकल टिश्यू के, जो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू का वहाँ फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड स्पेशल टाइप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर द सिक्रीशन। बेसिकली उनका सिर्फ एक वर्क होता है कि वो सिक्रीशन करेंगे, और सिक्रीशन के लिए वहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है, स्पेशल ऑर्गन बना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। बेसिकली एक ग्लैंडुलर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक यूनिसेलर और सेल है और ये एक मल्टी सेलर है। यूनिसेलर और मल्टी सेलर हो जिसमें एक कुछ ये आपको टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं कि ये कैसे हो गए, स्पेशल टाइप है। ये बहुत बड़ा सा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन गया है जिसमें बहुत सारी मल्टी सेलर सेल्स हैं, ये आपस में मल्टी सेलर ग्लैंड से आपस में ज्वाइन होकर एक बिग ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपको जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कंबाइंड हो गए और एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सो दोनों ही केसेस में, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के केस में कुछ शेल्स हैं जो स्पेशलाइज हो जाती हैं फॉर द सिक्रीशन एंड एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। बेसिकली यहाँ पर टू टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट यूनिसेलुलर में हो सकता है, जिसमें यूनिसेलुलर में आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे ग्लैंडुलर सेल्स जो यहाँ पर अलग से आपको दिखाई देंगी। बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में वहाँ पर आपको जो ग्लोबेट होता है वहाँ पर आपको ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। एंड वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो वहाँ पर क्लस्टर ऑफ ग्लैंड्स दिखाई देते हैं, जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड। दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर सेल्स है, जैसे यूनिसेलुलर में उन्होंने एग्जांपल दिया एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे हम अगर वहाँ पर देखें तो वहाँ पर एक ही सेल है जो स्पेशलाइज हो गई और वो एक सेल स्पेशलाइज होकर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाती है। एंड वहीं कुछ ऐसे भी केस है जैसे सलाइवरी ग्लैंड, वहाँ पर बहुत सारी सेल्स है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक सेल है और यही सेल स्वेलन अप होकर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर क्या ढेर सारी सेल है, ये दिस 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 दिस, तो ये मल्टी सेलुलर इतनी सारी सेल्स आपस में ज्वाइंट होकर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैथड, जो पोरिंग का मैथड है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सिक्रीशन कर पाते हैं, उनकी बेसिस पे, यानी कि पहले हमने बात कर लिया कि ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का और यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपल से बने हो सकते हैं, कंपाउंड से बने हुए हैं। एंड ऑल्सो इनका मेन वर्क क्या है, इनकी दो काम क्या होता है, तो इनका वर्क है बेसिकली सेक्रीशन को करना। बेसिकली सिर्फ सेक्रीशन करना, अब्जॉर्प्शन करना, ये यही करते हैं सिर्फ। बिकॉज एक जो आउटर लेयर है उसका वर्क यही है कि जो भी बॉडी में फ्लूइड है उसको सिक्रीट कर सके या तो उन्हें अब्जॉर्ब कर सके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड नाउ व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड बेसिकली सिक्रीट्स करते हैं mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and some other products को secrete करते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड से, तो अगर जो भी प्रोडक्ट्स यानी जिस भी चीज़ को वो सेक्रीट कर रहे हैं, म्यूकस, सलाइवा, जिस भी चीज़ को अगर वो सेक्रीट कर रहे होते हैं, तो वो सेक्रीट करने के लिए अगर डक्ट्स और ट्यूब का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये फॉर द secretion ऑफ म्यूकस एंड सलाइवा दे यूज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड वही एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, जिसमें किसी भी तरह की डक्ट मौजूद नहीं है। सो जो डक्ट लेस ग्लैंड होती है, मतलब ऐसी ग्लैंड जो डक्ट नहीं है उसमें, वो डायरेक्ट जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो डायरेक्ट कहाँ होते हैं, फ्लूइड में, या डायरेक्ट जो भी फ्लूइड है जैसे ब्लड मौजूद है या सीरप मौजूद है, कुछ भी है, वो डायरेक्ट उसमें पास आउट हो जाते हैं, राइट। सो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होंगी, वो भी सिक्रीशन करती है बट विदाउट डक्ट, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो भी सिक्रीशन कर रही है सलाइवा का, मिल्क का, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, बट वो कहाँ पे सिक्रीट करती है, इन द ग्लैंड्स। तो सिक्रीशन के बेसिस पे भी ग्लैंड्स को टू कैटेगरी से बांटा गया था, जो कि यहाँ पर बताया गया। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ी ये हमने पढ़ी अबाउट द सिंपल लेयर, यानी सिंपलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो वहाँ मौजूद है उसके बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम, यानी जब ये एपिथेलियम्स आपस में कंपाउंड हो जाती हैं, एपिथेलियम्स की लेयर मिल जाती हैं, तो वो किस तरीके का कंपाउंड स्ट्रक्चर बनता है। सो कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, मतलब एक लेयर, जैसे कि पहले मैं आपको बता रहे थे कि सिंपल में क्या होता है, जस्ट वन लेयर होती है एंड वन लेयर ही बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। बट इन द केस ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम बहुत सारी वन लेयर्स होती है, मल्टी लेयर्स होती है, आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और एक मल्टी
स्ट्रक्चर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से जो उनका रोल है एब्जॉर्प्शन का या सिक्रीशन का वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये मल्टी सेलर, पहली लेयर ये है यहाँ पे मौजूद है, नेक्स्ट लेयर, उसके बाद एक और लेयर, तो पहली एक लेयर थी क्यूबिकल, देन नेक्स्ट लेयर, देन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। तो इस तरीके से एक मल्टी लेयर सेल्स बन जाती हैं। मल्टी लेयर सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स होने की वजह से कुछ लिमिटेशन आ जाता है रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सो देयर मेन फंक्शन, और उसकी वजह से ज़्यादा वो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, बिकॉज सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी उनके पास एक बहुत बड़ी लेयर हो जाती है। जो भी चीज़ को सिक्रीट होना है वो एक प्रॉपर एक लेयर से उसे पास आउट होना पड़ेगा, इस वजह से सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। बट उनका जो मेन फंक्शन यहाँ पे आ जाता है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, जितनी भी केमिकल एंड मैकेनिकल, यानी कि जब हमारी बॉडी में सारी केमिकल प्रोसेसेस हो रही होती हैं एंड जो भी बॉन्ड्स का टूटना बनना हमारी बॉडी में होता है, तो उस टाइम जो स्ट्रेस है, उस टाइम जो एनर्जी का लेवल है, उसको स्ट्रेस को मेंटेन करने का काम कंपाउंड एपिथेलियम करती हैं। ये जितनी भी हमारी स्किन है उसको एक ड्राई लेयर, एक ड्राई सरफेस की कवर करती हैं। ऑल्सो जो हमारी ड्राई स्किन है, जो हमारी बॉडी की जो स्किन है उसके ऊपर एक ड्राई सरफेस को मेंटेन करती हैं। ऑल्सो जो बक्कल कैविटी है हमारे माउथ के अंदर, उसको ऑलवेज म्यूकस या फिर मॉइस्ड बनाए रखती हैं। सम अदर लाइक, बिकॉज अगर वो मॉइस्ड नहीं होगा तो जो भी हम फूड ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अंदर की तरफ, स्टमक की तरफ नहीं जाएगा, तो वो उसका म्यूकस होना या उसका स्टिकी होना, मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और वैसे हमारी जो ऊपर की स्किन है उसको भी ड्राई होना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये जो वर्क है जिसकी वजह से उसको क्या मिले, किस तरीके की प्रॉब्लम ना हो प्रॉपर फंक्शंस में, उसको वो वर्क करने का काम कौन करता है, कंपाउंड एपिथेलियम। फेरिंग्स या फिर जो इनर डक्ट है लाइक सलाइवरी ग्लैंड हो गई या पेनक्रियाज ग्लैंड है, उनको भी प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कंपाउंड एपिथेलियम करते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एपिथेलियम है जो वो आपस में किसके द्वारा मिलकर बना हुआ है, लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल्स, बहुत इंटरसेलुलर सेल्स है जो आपस में जाकर कंबाइंड हो जाती हैं एंड एक प्रॉपर सेल्स, एक प्रॉपर टिश्यू का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। अगर हम यहाँ पर एनिमल्स टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ वहाँ पर ऐसे जंक्शन भी हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल के बीच में वर्क करता है। दैट मीन्स सिंपल यहाँ पे बताया गया कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो इन एपिथेलियम टिश्यूज़ के बीच में वर्क करते हैं। बेसिकली ये जो टिश्यूज़ हैं ये एक सेल जंक्शन है, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पर भी एक एपिथेलियम टिश्यू है और यहाँ पर भी एक एपिथेलियम टिश्यू है, यहाँ पर भी है, तो अब इसका इसका रिलेशन किस तरीके से होगा या फिर ये टिश्यू इस टिश्यू से कैसे ज्वाइंट होगा। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ अदर टिश्यू मौजूद होते हैं जिन्हें हमने बेसिकली 3 नाम्स दिए हैं, दैट इज टाइट, फर्स्ट इज टाइट, दूसरा एंडरिंग एंड तीसरा गैप जंक्शन। तो फर्स्ट यहाँ पर 3 आपको जंक्शन बताए गए हैं कि हर एक एपिथेलियम टिश्यू, चाहे वो कंपाउंड हो या सिंपल, हर कंपाउंड और सिंपल एपिथेलियम के टिश्यू के बीच में कुछ जंक्शन वर्क कर रहे होते हैं जो कि एपिथेलियम टिश्यूज़ को आपस में कंबाइंड या ज्वाइन करके रखते हैं। जिसमें का फर्स्ट है टाइट एपिथेलियम टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, जो सब्सटेंस है, यानी कि ये हमारी फॉर एग्जाम्पल एक डक्ट है एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी फ्लूइड पास आउट हो रहा है उसे यहाँ से पास आउट करना है। सो किसी भी तरह की यहाँ पे लीकेज ना हो, जिससे ये टिश्यू से जो भी फ्लूइड है वो प्रॉपर पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो जो भी सब्सटेंस है उसमें जो लीकेज है उसको रोकने का काम कौन करता है, टाइट एपिथेलियम टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट एडहेसिंग फंजन जो है यहाँ पर, ये बेसिकली क्या करता है, दो एडजेसेंट यानी कि पहली सेल्स और दूसरी सेल, जो दो लास्ट में एडजस्ट सेल लगी हुई है पास पास, उन दोनों को जोड़ के रखता है। एक जिस तरह की सीमेंट होती है, एक ईंटों के बीच में एक ये ईंट और एक ईंट, इसके बीच में एक सीमेंट होती है जो इन दोनों सेल्स को जोड़ के रखे, दो ईंटों को जोड़ के रखा हुआ है। तो वैसे ही ये जो सेल्स होती हैं वो दो अलग अलग नेबर सेल्स को आपस में ज्वाइन करके रखती हैं। ओके, नेक्स्ट जो है गैप जंक्शन, जिसके बारे में बताया गया, एक्चुअली बिकॉज हमारे बहुत ज़्यादा ज्वाइन हो जाएंगी एपिथेलियम टिश्यूज़, बहुत ज़्यादा, तो उनके बीच में जो साइटोप्लाज्म है या जो उनके बीच में अदर फंक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा गैप भी वहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा गैप मेंटेन करने का काम कौन करता है, गैप जंक्शन वहाँ पर करता है। सो इस तरीके से क्या होता है कि बाय द कनेक्शन ऑफ अ साइटोप्लाज्म और ट्रांसफ़र ऑफ टिश्यू, या जितने भी आपको वर्क करने, जैसे साइटोप्लाज्म में को ट्रांसफ़र करना होता है टू नेक्स्ट सेल में, रैपिड ट्रांसफ़र आयंस, जैसे हमने इॉन्स के सेंस में देखते हैं, जो आयंस हैं Na+ and K+, इनका जो ट्रांसफ़र है, आयन का ट्रांसफ़र, ऑल्सो सम
स्मॉल मॉलिक्यूल को बिग मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करना या बिग मॉलिक्यूल्स को चेंज करना है ना स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये सारे वर्क इसी फंक्शन इन्हीं एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा परफॉर्म होते हैं। सो आज आपने देखा बेसिकली हमने डिस्कस किया अबाउट द एपिथेलियम टिश्यू। इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली प्रोटेक्टिंग टिश्यू होती है जो कि हमारी आउटर लेयर है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। पहले इन्होंने बताया कि दो तरह की होती है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल बहुत सिंपल लेयर, एक जस्ट सिंपल लेयर होगी और बेसिकली डक्ट एंड कैविटी बनाएगी। कंपाउंड क्या होती है, वही चीज़ें कंपाउंड हो जाती हैं। देन सिंपल लेयर्स को 3 में बांटा गया, स्क्वैमस, क्यूबिकल एंड क्रोमिलर टिश्यूज एपिथेलियम। स्क्वैमस का अपना एक वर्क है जो कि ब्लड वेसल से मौजूद होता है। क्यूबिकल सेल्स है जो कि किडनी और ग्लैंड से मौजूद होती हैं। एंड वही जो क्ल्यूमर सेल्स होती हैं वो कहाँ पर है, हमारे स्टमक में या फिर जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पर मौजूद होती है। आफ्टर दैट उन्होंने बताया कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कुछ ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो कि मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों में होते हैं। यूनिसेलुलर में ढेर सारी यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म मिलकर एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और मल्टीसेलुलर में बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बेसिकली इन सब का काम क्या है, सिक्रीशन करना। और सिक्रीशन करने के लिए दो तरीके की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। देन उन्होंने बताया कंपाउंड, जिन कंपाउंड में क्या होता है कि बहुत सारी लेयर्स आपस में जाकर अटैच हो गई हैं एंड यही अटैच लेयर जो अदर फंक्शन है प्रोटेक्शन का वर्क है उसे करता है ना। आफ्टर दैट कुछ जंक्शन के बारे में बताया गया, दैट इज टाइट जंक्शन, एयर जंक्शन एंड गैप जंक्शन, जो दो एपिथेलियम टिश्यू के बीच में एज अ कनेक्टिंग लिंक या एज अ सपोर्टिंग लिंक वर्क करते हैं।